सब जग सूता नींद भरी, सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपर, ज्यों तोरण आया बीद। काल खड़ा सिर ऊपर, ज्यों तोरण आया बीद। तोरण का मतलब होता है द्वार। द्वार पर जो तोरण लगाते हैं, आपने देखा होगा महलों में तोरण लगते हैं, जो सुंदरता को उसको बढ़ाते हैं। गांव में जब कभी शादी वगैरह होती है तो केले के पत्ते का तोरण बनाते हैं। तोरण आया बीद, बीद का मतलब होता है दूल्हा, वर। जैसे दरवाजे पर दूल्हा आता है बारात लेकर के, और उसको आप भगा नहीं सकते, पूरे अधिकार के साथ प्रस्तुत हो रहा है, वह ले जाएगा आपकी घर से विदा करा करके आपकी कन्या को। ऐसे ही मृत्यु सामने आकर के खड़ी हुई है। तोरण आया बीद, इस तरीके से काल आकर के खड़ा है और हम आप सो रहे हैं। मृत्यु आनी है। आप सोचिए, जरा गहरे से इस बात को अपने अंदर उतरने दीजिए कि अगर मृत्यु है तो हमारे सारे क्रियाकलापों का औचित्य क्या है। हम आप जो कर रहे हैं, जिसमें सुबह से शाम तक निरंतर व्यस्त है, लगातार व्यस्त है योजनाओं में, अगर मृत्यु है और इसको एक अपनी लपलपाती जीभ से एक बार में वह चाट जाने वाली है, हमारे आपके निरंतर व्यस्त रहने की उपयोगिता क्या, उसका औचित्य क्या बचा। तो कबीर कहते हैं कि संत जो है उसे नींद नहीं आती, मतलब वह जागा है, और एक हम है मजे से सोए हैं। यानी अगर आप इस क्षण में देखते हैं कि वह जो सब कुछ आपने भविष्य के रूप में बहुत होशियारी से, चतुराई से वहां पर बिठा करके रखा है, वह पहली बात तो वह झूठ है, क्योंकि वह आपके अपने संस्कारों से, आपकी अपनी बनावट से, आपकी अपने अंदर सिखावन से, जो कि मनुष्य चेतना के द्वारा आपके अंदर डाली गई है, उसके द्वारा दिखाया जा रहा है कि ऐसा माने जीवन, वैसा माने जिंदगी, ऐसा माने जुड़ना, वैसा माने टूटना। वो जो दिखा रहा है उसके झांसे में हम आप हैं। जैसे एक मूवी में आपको जो जो दिखाया जाता है, आप वैसे वैसे आपके अंदर हाव भाव पैदा होते हैं। वो ओरिजिनल हाव भाव थोड़ी पैदा हो रहे हैं आपके अंदर। सिनेमा जो दिखाता है तो उसके आधार पर आपके अंदर भाव पैदा हो रहे हैं। वैसे ही हमारे अंदर जो सारी योजनाएं पैदा हो रही है, वो मनुष्य चेतना की जो लाखों साल की संस्कार बद्धता है, उसने हमको यूज किया है। उस वो अपनी यांत्रिकता को हमारे द्वारा आगे बढ़ा करके देख रही है। कौन बाप अपने बेटे को अमृत दे सका। सब बेटे मरते हैं, सब बाप मरते हैं। कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर एक बात और कहते हैं। वो हमारे बाल बच्चों के लिए और हमारे माता पिता के लिए, सबके लिए क्या कहते हैं कि जिनी हम जाए ते मुए, जिनी हम जाए ते मुए, हम भी चालन हार। जिनी हम जाए ते मुए, हम भी चालन हार। और जे हमको आगे मिले, तिने तिन भी बंध्या मार। कि जिनी हम जाए ते मुए, जिसने हमको पैदा किए, मेरे पिता मर गए, हमको पैदा किया था पर वो मर गए। जिन्हें हम जाए ते मुए, जिन्होंने हमें पैदा किया था वे मर गए, और हम भी चालन हार, और हम भी मरने की कगार पर हैं, एक दिन मरने वाले हैं। जे हमको आगे मिले, तिन भी बंध्या मार। और जिनको हमने पैदा किया है उनको भी मार जो है, काल जो है वो बांधे हुए हैं, वो कभी भी उनको मार सकते।
कबीर साहब की यह उक्ति हृदय में उतरने दीजिए, अन्यथा अमृत का जन्म नहीं होगा। यह पूरी संरचना की जो हम जीने जा रहे हैं, जो हमसे जिया जा रहा है, इस धरती पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार दोहराया जा चुका है। आप सोचिए कि आज के 100 साल पहले ठीक हमारी आपकी तरह एक इंसान यहाँ जी रहा होगा, उसी जमीन पर खड़ा होकर के उस जमीन को अपना समझ रहा होगा, उन्हीं विचारों से वह अपने परायों को तय कर रहा होगा। जो विचार हम आप तय करते हैं, जिस पैटर्न से हमारे आपके अपने और पराये तय होते हैं, जिस विचार से, जिस एजेंसी से, उसी एजेंसी, जैसे आप ट्रेवल एजेंसी से जाते हैं ना, आप हायर करते हैं बस को और यहां से वहां जाते हैं, उसी ट्रेवल एजेंसी से न जाने कितने लोगों ने बस हायर की है, टैक्सी हायर की है और यहाँ वहां गए। ये विचार की जो एजेंसी है, हमारे आपके जैसे न जाने कितने लोगों को ये इधर से उधर कर चुकी है। जिस विचार प्रक्रिया को आप समझते हैं, हम आप समझते हैं कि मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा अपना पति, मेरी पत्नी, इस एजेंसी ने, इस विचार की एजेंसी ने न जाने कितने लोगों को बुद्धू बनाया है। अंत में वो सब पाए कि अरे न कोई पति था, न कोई पत्नी थी, न कोई घर था, न तो कोई द्वार था, कुछ भी नहीं, सब झांसे में चला गया पूरा का पूरा। यही एजेंसी। तो इस एजेंसी की प्रक्रिया समझे, इसके ढर्रे को हम आप समझे साथ में, ये क्या करती है, इसने क्या झांसा दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, हम आप इस बात को साथ में जांच रहे हैं कि हम आप अपने मौलिक दायित्व से, वह दायित्व नहीं जो बुद्धि ने दिया है, वह जो दायित्व प्रेम देता है, उससे विमुक्त हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, वह बात बिल्कुल नहीं। बल्कि पहली बार हम सम्यक रूप से प्रेम और दायित्व को उपलब्ध हो रहे हैं, उसके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि भाई आप प्रेम मेरा उपयोग करो, मेरे माध्यम से बहो, चलो, मैं तुम्हारे लिए अवसर हूं। वह पहली बार हो रहा है। तो क्या ऐसा संभव है साइकोलॉजिकली मैं अपनी सारी योजनाओं के साथ, सारे हिसाब किताब के साथ, सारी चालबाजियों की, सारी होशियारियों की, सारी उदारता और सारी शुद्धता के साथ मर अभी नेक्स्ट मोमेंट की कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट मोमेंट जो होगा तो मैं नहीं पैदा होऊंगा, फिर वह प्रेम पैदा होगा। प्रेम वह मेरी भूमिका, अगर मैं पैदा भी हो रहा हूं तो मुझ की भूमिका लेकर के प्रेम पैदा होता है, और जैसे ही मुझ की भूमिका समाप्त हुई, मेरा विसर्जन, प्रेम ही वहां पर। क्या ऐसा संभव? यानी अगर निर्विकल्प स्वीकार, सविकल्प स्वीकार का मतलब अहम का पैदा होना, निर्विकल्प स्वीकार वहां पर है, तो अहम का पैदा होना निर्विकल्प स्वीकार पर बबूले की तरफ पैदा होता है, वही सब।